दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, उज्जैन से जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात फिर से एक बार मिलने वाली है। इसका संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से किया जाएगा। इस ट्रेन के बाद मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। इंदौर और जबलपुर के बाद अब मध्य प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उज्जैन से जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन भी 8 कोच की होगी। अभी तक रेलवे बोर्ड ने इसके उद्घाटन का दिन और ट्रेन का टाइम टेबल जारी नहीं किया है। हालांकि इस ट्रेन के संचालन से राजस्थान से सीधे धार्मिक नगरी उज्जैन को जोड़ने से श्रद्धालुओं को खास फायदा होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले। पटवारी भर्ती पर प्रियंका गांधी का बड़ा निशाना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं भाजपा सरकार ने धांधली के आरोपों को झूठा बताया। बड़ी खबर, महाकौशल में इस बार बारिश खेती के मनमाफिक हो चुकी है। इस बार की बारिश से किसान खुश हैं। किसान बोवनी में जुट गए हैं। महाकौशल क्षेत्र में किसानों का कहना है कई साल बाद उनके मन मुताबिक बारिश हो रही है। जब खेतों को बारिश चाहिए तो हो रही है और बीच बीच में मौसम खुल जा रहा, इससे बोनी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो जोरदार उपज होने वाली है। बड़ी खबर, टमाटर को लेकर अच्छी खबर आई है। उपभोक्ता मामले विभाग ने बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिक खपत वाली जगहों पर वितरण हेतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से टमाटर की सीधी खरीद का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रियायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को टमाटर वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मंडियों से टमाटर की खरीद करेंगे। टमाटर का स्टॉक इस सप्ताह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा और वितरण के लिए लक्षित केंद्रों की पहचान कर ली गई है। बड़ी खबर, हम मजदूर ही रहेंगे। एमपी पटवारी परीक्षा में धांधली के आरोप, नियुक्ति पर लगी है रोक। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा के परिणामों में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य भर में विरोध चालू है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी परीक्षा को लेकर होने वाली सारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और कहा कि परिणाम की फिर से जांच की जाएगी। पटवारी परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया गया है। बड़ी खबर, शिवराज पर बीजेपी हाईकमान को भरोसा नहीं है। चुनाव में कई चेहरों को दी जाएगी तवज्जो। बीजेपी को हर हाल में इस बार जीत चाहिए। इसके लिए अमित शाह ने खुद आपात बैठक बुलाकर प्रदेश के नेताओं को दो टूक समझा दिया है कि एमपी में 2018 की तरह के हाल नहीं होने चाहिए, लेकिन इस बार का प्लान बिल्कुल हटकर रहेगा। पिछले 19 साल से बीजेपी सत्ता में है। चुनावी साल में बीजेपी की यात्राओं का मेन चेहरा सीएम शिवराज सिंह रहते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। इस बार विजय संकल्प यात्रा तो निकलेगी, लेकिन चेहरा एक नहीं बल्कि क्षेत्र के हिसाब से वहां के नेता को ही तवज्जो मिलेगी। बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी और ब्राह्मण समाज से बताया 500 साल पुराना रिश्ता। आपको बता दें कि भाजपा का दारोमदार ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है और ग्वालियर चंबल अंचल के 8 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाल लिया है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर 8 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। कई सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में खींचने के लिए कवायद में जुटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्राह्मणों से अपने 500 साल पुराने खानदानी संबंध बताए हैं। बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश में बनेगा एक और समाज का कल्याण बोर्ड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मीना समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में मीना समाज का कल्याण बोर्ड बनेगा, जिसका नाम मिनेश कल्याण बोर्ड होगा। इसके अलावा भी कार्यक्रम में सीएम ने मीना समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम शिवराज ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति से प्रदेश और देश की प्रगति भी स्वयं हो जाती है। इस नाते प्रत्येक समाज को प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए सजग और सक्रिय रहना आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार मीना समाज को विभिन्न क्षेत्र में उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाएगी। बड़ी खबर, यूपी के बाद एमपी में कावा गाकर खबरों में छाई है नेहा राठौर। उत्तर प्रदेश के बाद अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने चिर परिचित अंदाज में एमपी में कावा गाने से शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। सीधी पेशाब कांड को आधार बनाते हुए नेहा सिंह राठौर ने नया गाना बनाया। इसके अतिरिक्त अपने गानों के माध्यम से नेहा सिंह राठौर ने महाकाल लोक घोटाला,
पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाले पर शिवराज सिंह चौहान को घेरा। नेहा सिंह राठौर ने अपने एमपी में कावा गाने में सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर भी निशाना साधा है और कहा कि लाडली बहना को रोजगार दो, 1000 रुपये नहीं। बड़ी खबर, एमपी का नेपानगर जंगल बना नया युद्ध क्षेत्र, आईपीएस आईएफएस आदिवासी कार्यकर्ता और माफिया के बीच छिड़ी जंग। अप्रैल में मध्य प्रदेश के नेपानगर के जंगल में बखरी गांव को 600 पुलिसकर्मियों ने घेरकर छावनी में तब्दील कर दिया। 17 दिनों की पुलिस कार्रवाई और कथित अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने बखारी गांव को तबाह कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। लगभग 1000 घर नष्ट कर दिए गए और 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब इसी मामले को लेकर एमपी का नेपानगर जंगल अब युद्ध क्षेत्र बन चुका है। आईपीएस आईपीएस आदिवासी कार्यकर्ता और माफिया के बीच जंग छिड़ गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्र के समान मिलेगा महंगाई भत्ता, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। चुनावी मौसम में वादे और घोषणाओं का अंबार हर दल लगाई जा रहा। अब शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग को लुभाने के लिए नई घोषणा की है। अब उन्होंने कर्मचारियों को साधने के लिए केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। हमने कर्मचारियों के हितों में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे और हमने फैसला किया कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। बड़ी खबर, भोपाल सुसाइड के इस मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ही परिवार की आत्महत्या मामले की सरकार अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी से जांच करवाएगी। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ऐसे ऐप को चिन्हित किया जा रहा है जिनके नंबरों से मृतक को धमकी मिली थी और उन पर दबाव डाला गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन लोन वाले कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी चिन्हित कर रहे हैं जिनको लेकर हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उन्हें बैन किया जाए। बड़ी खबर, क्षत्रिय ही कुशल शासक योगी आदित्यनाथ उदाहरण है। करनी सेना के शेखावत ने कहा कि जो पार्टी 100 सीटों पर क्षत्रियों को टिकट देगी उसे समर्थन करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय करनी सेना ने सत्ता में भागीदारी की मांग शुरू कर दी है। इसे लेकर करनी सेना का 27 अगस्त को भोपाल में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग इन 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे और साथ ही प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद कानून, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बनाने की मांग भी की गई। इस महापड़ाव को लेकर सदस्य शहरों से लेकर गांव तक क्षत्रिय समाजजनों से संपर्क साध रहे और मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि क्षत्रिय समाज ने आजादी के पहले से अभी तक देश के लिए कई बलिदान दिए हैं और आज भी दे रहे। बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा पर टकराव, गृह मंत्री ने कहा कि आंदोलन के पीछे साजिश। कोचिंग एसोसिएशन ने कहा कि नर्मदा भोपाल से निकलती है, लिखने वाले टॉपर कैसे। इंदौर में पटवारी और अन्य भर्तियों में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ स्टूडेंट्स के उग्र प्रदर्शन के मामले में नया मोड़ आया है। मध्य प्रदेश सरकार इसके पीछे कोचिंग संचालकों का हाथ बता रही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिनका चयन नहीं हुआ उन्हें प्लान करके सड़कों पर उतारा गया। यही बात इस एग्जाम में चयनित हुए कैंडिडेट्स भी कह रहे। इसके जवाब में इंदौर के कोचिंग संचालकों ने कहा कि जो नालायक स्टूडेंट थे वो सिलेक्ट हो गए और पढ़ने वाले रह गए, यह मंजूर नहीं है। एक कॉलेज से 7 स्टूडेंट्स कैसे चयनित हुए। इनमें ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पेपर में लिख कर आते हैं कि नर्मदा भोपाल से निकलती है।